नमस्ते, मैं डॉक्टर पीयूष पुंज, प्रिंसिपल सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल, आपका स्कूल प्रांगण में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत विशेष और एक ज़रूरी बातें यहाँ पे जो कर रहे हैं और आपके साथ जो साझा करना चाहते हैं, उसके लिए आपका समय चाहिए कि आप समय निकालें और कृपया अंत तक ज़रूर इसको सुनें। समय समय पर सरकार हमें अलग अलग दिशा निर्देश देती है जो कि नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ समय से हर वर्ष सरकार हमें कहती है हर घर तिरंगा, 13, 14, 15 अगस्त को आप तिरंगा लहराइए। तो हमने अपने स्कूल के अंदर हर स्थान पर तिरंगा अब परमानेंटली स्थापित कर दिया है। ऐसे ही हर वर्ष हमें एक प्रोत्साहित किया जाता है कि 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस दिन भारत के सभी नागरिक उस दिन तो ज़रूर जो है ना योग करें, जो भारत सरकार ने जितने भी योग दिए हैं कि ताकि, और उसके बाद उनको आगे रेगुलर बेसिस पे करते रहे कि ताकि उनकी शरीर अच्छे रहे। जैसे कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप धर्म और अपने हर कार्य को तभी अच्छे कर सकते हैं। तो यही ध्यान रखते हुए हमने मिस्टर अवनीश कुमार से, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, और जिन्होंने हमारे यहाँ पर बच्चों के साथ पिछले वर्ष योग और म्यूज़िक के ऊपर डिफरेंट सेशंस लिए और उसका फ़र्क देखा बच्चों के अंदर, स्पेशली कि बच्चों के अंदर योग और उसके म्यूज़िक के कारण एक बदलाव सा आया। तो अवनीश, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और कुछ ऐसी बातें बताएं कि जिससे सबके अंदर एक जागरूकता आए और कैसे और क्यों करना चाहिए हमें योग, और क्या योग है वो संक्षेप में थोड़ा सा साझा करो। नमस्कार। जैसे कि अब पूरे विश्व का ध्यान भारत सरकार की तरफ है या भारत की तरफ है, और ज़्यादातर वो ध्यान इसलिए है क्योंकि जो विरासत भारत के पास है वो विश्व में और किसी के पास नहीं है। उनमें से एक छोटा सा उदाहरण है योग। तो योग एक पद्धति है जो आपकी जीवन की शैली है, जीवन जीने का तरीका बताती है आपको। वो सिर्फ एक आसन या प्राणायाम तक सीमित नहीं रह जाती, आपको सच में ये बताती है कि आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किस तरीके का व्यवहार करना है, किस तरीके की बातचीत करनी है, किस तरीके का शारीरिक नियम को फॉलो अप करना है, जिससे आप में क्या होगा कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक रह रहा है, उसके साथ साथ आपका मानसिक चाहे विकास हो रहा है या मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रह रहा है। आपकी जो सोसाइटी के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पा रहे हो, उसकी वजह से आप दूसरों को कुछ देने के लिए लायक हो जाते हो, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हो आप सोसाइटी के लिए। इसी एक सोच को लेके मैंने अपनी पीएचडी शुरू करी, जिसके अंदर मैंने इस स्कूल के अंदर बच्चों को योग और म्यूज़िक की क्लासेस प्रोवाइड करना शुरू करी पिछले सितंबर से। 3 महीनों के अंदर बच्चों में इतना फ़र्क था कि चाहे उनका इमोशनल स्टेबिलिटी हो, उनके एजुकेशन को लेके चाहे उनके एजुकेशन की क्लैरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वो इंक्रीज़ हुई। स्पेशली उनके पेरेंट्स से लिंक भी इम्प्रूव हुए उनके। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर उनको देखो, चाहे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हो या शारीरिक कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो ठीक हुआ है। तो अगर छोटे बच्चों को इतना कुछ मिल सकता है तो हम क्यों ना, हम सबको भी तो वही सेम चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि हम स्कूल के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 21 जून तक के लिए कुछ पर्टिकुलर सेशंस, जो शनिवार और संडे को हुआ करेंगे। तो इनका जो मोड ऑफ़ इंटरेक्शन रहेगा, कुछ वर्चुअल रहेंगे और कुछ फिज़िकल रहेंगे। तो वर्चुअल में आप अपने घरों से चाहे जूम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो और जान सकते हो कि एक्चुअल में योग आपकी लाइफ में क्या हिस्सा बन सकता है, आपकी लाइफ के बाकी चीज़ों को चेंज किए बिना एक लाइफ का हिस्सा बन सकता है, जिससे और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो आप अपनी लाइफ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश। अभी जो अवनीश ने कहा कि अब से लेके आगे तक के हमने कभी वर्चुअल माध्यम से, कभी फिज़िकल माध्यम से एक सिस्टम बनाया कि ताकि आप 21 जून से पहले तैयार हो जाए। वरना होता है कि 21 जून वाले दिन हम बहुत सारे लोग
इकट्ठे होके एक दिन के लिए कर देते हैं और उस दिन लगता है कि नहीं, इसको तो यार रोज़ करना चाहिए हमारे को, पर अगले दिन से हम फिर वैसे ही हो जाते हैं। कुछ लोग उसको अपना के चलते भी रहते हैं, पर ज़्यादातर के साथ यही होता है। तो इसलिए ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि अभी हमारे पास लगभग 1.25 महीना है, इस 1.25 महीने को हम इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हम आपके साथ साझा करेंगे कि क्या हमारा शेड्यूल है। और सवेरे ये अर्ली मॉर्निंग हुआ करेगा, उठिए, करिए थोड़ा सा, अपने आप सवेरे उठ के देखिए क्या आनंद आता है प्रकृति का। उसके बाद अगर आप छुट्टी को मनाना चाहते हैं तो दोबारा पुनः आप चाहे सो जाइए, वरना मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा शायद सोएंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी। तो आगे हम इस कार्यक्रम को करेंगे, तो अवनीश आप गाइड करेंगे और सभी लोग उसको फॉलो अप करेंगे, तो हम आपके साथ ये सारे कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।